चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 99 देखने वाले थे ना, तो इसलिए कह रहा हूँ जो सॉल्व कर रहे हो करो। तुम चाहो तो लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट वाले टेस्ट में तो जो रिसेंट अपलोड हुए हैं लाइक 200 के आसपास जो सब है, तो वो सब करोगे तो वो रिसेंट टेस्ट हैं जो बने हैं, जो अपडेट हुए हैं। ये सब है। जो शुरू वाले टेस्ट देखते होगे तो वो बहुत पहले अपलोड हुआ था, क्योंकि वो अप्रैल मई से ही अपलोड और मई जून से ही अपलोड हो रहा है टेस्ट। तो इस तरह से है ये 99। और पहले ओल्ड पैटर्न पे अपलोड हो रहा था, जब नोटिफिकेशन आया जैम का, जब सिलेबस आया तब जाके पता चला कि अपडेट करना है, तो अपडेट हो रहा है टेस्ट। तुम देख रहे होगे और भी जो पुराने टेस्ट है उसको अपडेट करवा रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं। तो इसको क्या करना है, इसको सबमिट करना पड़ेगा। हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन सबमिट तो करवाओ भाई। चलो सबमिट कर देते हैं ऐसे ही। तो तो 10 लोगों ने भी केस दिया है, यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, 10 बच्चा यहाँ तक पहुँचा है, समझो ये चीज़ें हैं उसमें भी। ये कौन लोग 10 हैं? ठीक है तो तो इसमें ये तो विथ सॉल्यूशन होगा ना ये टेस्ट। हाँ तो इसमें मेनली देखना आप कहाँ कहाँ गलती है ना, क्योंकि फुल लेंथ तो विथ सॉल्यूशन है। सो जहाँ जहाँ गलती है उसमें देखते हैं हम। तो आपके क्वेश्चन में डाउट है 34, 35, 38, यही डाउट है बस। ओके MSQ में तो 34। So x be a random variable having PDF. ठीक है तो ये लाइक C ऑफ सिग्मा ऐसा कुछ कह रहा है, फंक्शन है ना। सो अरे इसको सेव नहीं किया लग रहा है, रुक जाओ इसको सेव कर देते हैं। तो ये है नवंबर 2020। तो ये है ये ना, मतलब C फंक्शन है ऑफ सिग्मा, वही बात है। एंड x रियल नंबर है। तो ये तो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन जो आप जानते हैं है ना। तो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ क्या आना चाहिए? 1/2 सिग्मा। 1/2 सिग्मा है ना, e की पावर मॉड x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x इज रियल नंबर। तो पहली बात है कि 1/2 सिग्मा। ओके उसके बाद कह रहा है कि कंसिडर रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो C सिग्मा तो ठीक है। अब कहाँ दिक्कत है आपको? आपको दिक्कत है कि आंसर BD दिया है, करेक्ट हो गया है क्या पर आंसर मेरा जो? बीसी आ रहा था, गिवन बीसीडी था। हाँ हाँ। मेरा बीसी आ रहा था और गिवन बीसीडी था। ओ BCD गिवन है, तो आपको बी, तो कहाँ दिक्कत है, डी कौन नहीं से आ रहा। ऑप्शन में कौन सी डी दिक्कत नहीं है? आ रहा। डी डी। अच्छा इसमें लास्ट वाले में ना। सो n टाइम समेसन
कंसिस्टेंट। ओके, ट्राई करते हैं। तो ये जो कह रहा है कि एन टाइम, ये जो डी ऑप्शन है इसका एन टाइम समेसन मॉड एक्स आई, राइट, मॉड एक्स आई प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। तो जैसे मैं कह रहा था ना, जैसे स्टोकेस्टिक प्रोसेस ये सब है, तो उसमें कोई अगर परफेक्शन पे जाए तो बहुत टाइम लगेगा। नया टॉपिक बीएससी वालों के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना वो, स्टोकेस्टिक प्रोसेस या नॉन पैरामेट्रिक या इवन डिस्क्रिप्टिव। चलो डिस्क्रिप्टिव पढ़ा होगा बीएससी में, सब शुरू में पढ़ाते हैं, फर्स्ट सेम में जनरली पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ एन स्क्वायर का दिक्कत है मुझे लगता है, यहाँ भी ना, फिर यहाँ दिक्कत है एन का। ओके ओके, ठीक है। तो ये ट्रू कब होगा? अगर यहाँ एन स्क्वायर हो जाए तब ट्रू हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो वही, या तो वो दिक्कत है या तो मैं ऑप्शन हटवा दूँ। देखते हैं सॉल्यूशन में इसने क्या किया है। सो यहाँ तो एन ही लिया है। क्यों कह रहा है ये कंसिस्टेंट है? क्योंकि एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, वन बाई एन है, ठीक है, तो वन बाई एन है। ओके, तो देखो क्या दिक्कत है यहाँ से। अभी मैं क्वेश्चन सही रखता हूँ, तो यहाँ तुम चेक करो, तुमने गलत किया, इसने गलत किया है। पहले जो क्वेश्चन है उसी पे काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं इसने जो किया है कि वो सही है। मैं अभी ऐसे ऐसे चेंज कर रहा था ना, तो अभी यही क्वेश्चन है। अब क्या कहता है ये, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है? वन बाई एन समेसन मॉड एक्स आई कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। मॉड एक्स ना यहाँ पे, तो कितना आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स यहाँ से? सिग्मा। वो एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा, सिग्मा आएगा। क्योंकि मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल वन बाई सिग्मा हो जाएगा, तो इसका एक्सपेक्टेशन सिग्मा हो जाएगा। तो मतलब ये आपका आ गया सिग्मा। अब जो ऑप्शंस में दे रखा है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन समेसन मॉड एक्स आई, ये है एन स्क्वायर अपॉन, तो दिस विल कन्वर्ट, तो ये नहीं, पहले यहाँ वन बाई एन बनाओ इसके जैसा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वन बाई एन। अब ये कहाँ कन्वर्ज करेगी और ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? तो वन, ये तो वन हो जाएगा ना, सर इंटू सिग्मा प्लस वन, कितना आ गया? तो सिग्मा प्लस वन आ गया ही ना। और यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है ऑप्शन में? कंसिस्टेंट सिग्मा। फॉर सिग्मा। हम्म, ठीक है ठीक है, ओके। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दिक्कत ये है कि सिग्मा प्लस वन होता, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर सिग्मा प्लस होता, डी गलत होगा। तो ठीक है, आप सही कह रहे हो। या तो मैं यहाँ सिग्मा प्लस वन करवाऊँ तो सही हो जाएगा, है ना, नहीं तो दिक्कत है। सर मैंने भी ऐसे ही किया था, पर मुझे इसमें डाउट ये है कि अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो हम डेफिनेशन चेक करते हैं ना। हम्म, मैं पूछ रहा था कि मैंने भी ऐसे ही डिस्प्रूव किया था, लेकिन अगर ये फेल हो गया ना तो हम डेफिनेशन से करेंगे ना इसको, क्योंकि ये तो बस वन वे है। कौन सा करूँ? ये तो मैंने तो वो लगाया इफ एंड ओनली इफ है, ये तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम लगाया मैंने। तो ये वन वे थोड़ी है, तो इफ एंड ओनली इफ है। कहने का मतलब कि T इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ T कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, है ना। ये तो डेफिनेशन है। वन वे वो है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। सो T कंसिस्टेंट एस्टिमेटर थीटा का इफ एंड ओनली इफ T कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। वन वे वो थ्योरम है ना। एक तो ये डेफिनेशन ही है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, अगर आप देखोगे ये डेफिनेशन है। थ्योरम में ये होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ t बराबर थीटा एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ t बराबर जीरो, देन t कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, मतलब t इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये वन वे है। ओके ओके, आप समझ गए।
एक मिनट ना, इसको मैं तो आई थिंक सोहम का ही नेट चला गया, कोई बात नहीं। तो तो ये कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये है 34। ठीक है, तो इसमें या तो क्वेश्चन चेंज करा दे तो हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या था इनका, चैट में लिखा हुआ है सोहम का, ठीक है। तो इसका डाउट था, बाद में वीडियो देख लेंगे। 35, सो 35 देख लेते हैं 35 में क्या है। तो इसमें बस इतना दिक्कत है कि यहाँ सिग्मा प्लस वन होगा, ठीक है ना। सो ये जो है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है सिग्मा प्लस वन का, दिस क्वांटिटी इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा प्लस वन। 35 देख लो क्या है, कह रहा है कि 35 में कि x1 x2 IID नॉर्मल म्यू कॉमा 2 है, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो अब इसमें अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है म्यू का। ऑल ऑफ द अबव कैसे आ गया इसका, तो दो ही है ना इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ पे अपॉन टू होगा ना, अपॉन टू यहाँ मिस कर दिया है इसने। तो एक्स बार तो ठीक है, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू होता, 3 म्यू 5 8 म्यू बाई 8 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस अपॉन टू करना होगा, बी ऑप्शन है, बाकी ठीक है। जैसे ना फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो इसका एक्सपेक्टेशन जब निकालेंगे तो ये म्यू प्लस म्यू, तो यहाँ 2 म्यू हो जाएगा, है ना। है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से या तो ऑर्डर में हम लोग कर लेते हैं, पहले ही डिसाइड आज कर लेना कल क्या डिस्कस करना है। तो जो लोग टेस्ट अटेम्प्ट किए हो पहले से, तो जब बताओ कि अगला टेस्ट कौन सा डिस्कस करना, सो दैट बाकी लोग जानेंगे, मैं रात को ही बता दूंगा। वरना क्या होता है, जैसे ये 99 सोहम ने बोले थे डिस्कस करने के लिए, तो ये है क्योंकि वो काफ़ी टेस्ट उसने किया हुआ है। एनीवे इसमें बस इतना चेंज होगा कि सी ऑप्शन में बी में अपॉन 2 लगाना रह गया। ठीक है, तो
35 के बाद इनका डाउट था 38 में इसका, ठीक है। सो 38 में जो है कि आपको कह रहा है कि एक फंक्शन दे दिया, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल का है। तो जो इनका आंसर आया है ए सी गिवन है सी डी। अच्छा, तो ए सी आया हुआ है कह रहा है। बाकी ओके, इसको ये 3 क्वेश्चन में डाउट था, 34, 35, 38 में। तो चेक करो, पाई बाई -π/2 पे कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -π/2 पे क्या होगा, -π/2 माइनस में, तो जीरो आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, cos 90 कितना होता है, sin 91, cos 90 जीरो, तो जीरो, तो कंटिन्यूस तो है, तो ए सही है। जीरो पे कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट -1, तो जीरो पे भी है। एक डिफरेंशिएबल कह रहा, सॉरी कॉन्टिन्यूस नहीं, डिफरेंशिएबल। तो इसको मेनली डाउट जो है वो ऑप्शन है ए डी में, नॉट। अच्छा, तो ए और इसका सी सही करवा देते, इसने क्या कर रखा है, सी डी सही है, दिक्कत है। देख लो बाकी लोग। तो क्वेश्चन 38 में ऑप्शन जो है ए सी सही है। हो गया, और कुछ किसी को है पूछने को इसके अलावा? इस टेस्ट में कुछ पूछना है तो बताओ। टेस्ट के अलावा पी वाई क्यू में डाउट है, बाकी तो कर सकते हैं। इतना ही इसमें था इसका डाउट, तो बाद में वीडियो देख लेंगे अपना।